मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोदणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की माननीय जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी मंगलमय मंगलाचरण के वाचन के साथ आज की वेबिनार लीडरशिप को गति प्रदान करने के लिए सम्मानित प्रशिक्षक भाविक सर से मैं अनुरोध करूंगा कि वह आज के इस सत्र को गति प्रदान करें। सम्मानित भाविक सर। थैंक यू। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र, आप सभी को वेलकम करता हूं और अच्छी जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। अभिनंदन जी मैं देख रहा हूँ, सौरभ जी मैं देख रहा हूँ, अहिंसा, रजनीश कुमार जैन जी मैं देख रहा हूँ, संजीव जी जो है मैं उनको देख रहा हूँ और हमारे साथ नीरज जी है। तो और भी साथ हमारे साथी जो है वो जुड़ेंगे, लेकिन समय की हमारी अवधि है। 8 से 9:30 हमारा सेशन है और आप सभी जितने भी हमारे साथी हैं वो समय पे जुड़े हैं, उसका रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो उसी यात्रा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मेरी आवाज सबको आ रही है और सभी को मेरी जो वीडियो है वो दिखाई दे रही है? यस, मुझे जस्ट आप रिस्पॉन्ड करिए। यस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच विवेक जी, रजनीश जी, संजीव जी, सौरभ जी, थैंक यू, वेरी गुड। चलिए, बहुत बढ़िया। सो आज का हमारा जो सत्र है वो लीडरशिप के बारे में है और स्कूल प्रबंधक के रूप में आप सभी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो स्कूल प्रबंधक के रूप में, आचार्य के रूप में, मैनेजमेंट के रूप में और अच्छे से कैसे नेतृत्व जो है वो हम कर सके, तो यही हमारी आज की हमारी वेबिनार की भूमिका है कि हम खुद सेल्फ जो है वो कैसे सेल्फ लीडरशिप के बारे में कैसे हम जाने, स्कूल मैनेजमेंट की जो लीडरशिप है उसके बारे में हम कैसे जाने और कैसे हम साथ में मिलके स्कूल को एक नई ऊंचाइयों के ऊपर हम ले जाइए, वो आज का हमारा उद्देश्य है। तो आप सभी तैयार हैं? यस, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं। थोड़ा एक्टिवनेस, यस, थम्स अप करके भी मुझे बता सकते हैं, स्माइल करके मुझे बता सकते हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो उसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए, यस, थैंक यू, सौरभ जी ने रिस्पॉन्ड किया है, यस, थैंक यू, और सभी ने स्माइल भी किया है, यस, अभिनंदन जी, थैंक यू सो मच। अभिनंदन जी, आपका नाम ही बहुत जबरदस्त है ना, अभिनंदन, क्या बात। जी अभिनंदन सर, आपकी जो स्क्रीन है वो रोटेट हो चुकी है, उसको आप सीधा कर लें। जी बिल्कुल, परफेक्ट, थैंक यू, बहुत बढ़िया। सो बहुत दिन के बाद संजीव जी दिल्ली में हम मिले थे, है ना, उसके बाद हम मिल रहे हैं और काफी सारे विवेक जी भी हैं सभी। तो जैसे पहली बार हम मिले थे ऑफलाइन, है ना, ऑनलाइन तो हम पहले बहुत मिलते थे और ऑनलाइन ऑफलाइन के बाद दिल्ली में मिले ऑफलाइन में, और यहाँ पर अब फिर से अभी मिल रहे हैं। तो सभी का स्वागत करते हुए आज के सत्र की शुरुआत करता हूँ और मैं यहाँ पर पीपीटी शेयर करना चाहूंगा। मुझे आप बताना पीपीटी आपको दिखाई दे रही है कि नहीं। जस्ट लेट मी शेयर पीपीटी। यस, तो अभी आपको ये दिखाई देगा। यस, ओके, जस्ट मिनट। यस, ओके, यस, सो अभी आपको दिखाई दे रहा है। यस, तो अभी मुझे थोड़ा आपको हेल्प करनी पड़ेगी। हेल्प इसलिए करनी पड़ेगी कि जैसे हम वो कहते हैं ना कि सबको पता होगा, सभी प्रबंधन के रूप में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि अटेंड करना और पार्टिसिपेट करना, है ना। तो वेबिनार में हम सभी, विवेक जी, रजनीश जी, अभिनंदन जी, सौरभ जी, मीनू मैडम भी यहाँ पर है, संजीव जी भी यहाँ पर उपस्थित है। तो मुझे आप जरूर से बताइए कि ये अटेंड करना और पार्टिसिपेट करना, उसमें क्या डिफरेंस है? यस, कौन बताना चाहेगा?
कि सेम ही है? अनम्यूट करके भी आप शेयर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, टू वे कम्युनिकेशन होगा, है ना, इंटरएक्टिव हमारा सेशन। यस सौरभ जी। Sir, as you just said, two-way communication. हाँ, So it is participation. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अटेंड करना क्या हुआ सौरभ जी? Attend means just listening. Presence. ओके, ओके। और पार्टिसिपेशन में क्या होता है? हमारा प्रेजेंस है विथ एक्टिवनेस, मतलब हमारा रिस्पॉन्ड भी आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सौरभ जी, वेरी नाइस। यानी कि जैसे सौरभ जी ने कहा कि अटेंड करना, उसको कहेंगे वन वे कम्युनिकेशन। यानी जो ट्रेनर है, जो फैसिलिटेटर है या स्पीकर है, वो अपनी तरीके से ही बोलते हैं, है ना। और पार्टिसिपेट करना, है ना। तो सौरभ जी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप म्यूट कर लीजिए, शायद बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज आ रही है। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अब देखिए पार्टिसिपेट करना का मतलब क्या है। तो यहाँ पर अरुण जी भी उपस्थित है, हमारे रिस्पेक्टेड विजय जैन सर भी उपस्थित है। अनिल जी आपका वीडियो जो ऑफ करेंगे, सॉरी ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा। यस, तो मैं ये कहना चाहूंगा पार्टिसिपेट करना यानी क्या? पार्टिसिपेट करना टू वे कम्युनिकेट करना, है ना, दो तरफ से कम्युनिकेट करना। तो यहाँ पर मैं ध्यान से आपको बताना चाहूंगा कि एज ए लीडर, है ना, नेतृत्व हम कर रहे हैं। हाँ ठीक है अरुण जी, कोई बात नहीं। एज ए नेतृत्व हम कर रहे हैं, तो मुझे आप बताइए कि हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं? यस और नो? पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट यानी क्या? तो हम संजीव जी खुद जुड़े प्रबंधक के रूप में, विवेक जी, और साथ में हमारे स्कूल मैनेजमेंट के टीचर है, हमारे बच्चे हैं, पेरेंट्स है, वो सभी पार्टिसिपेट करें, है ना, सभी जुड़े। यानी सबका साथ सबका विकास है। तो सबका साथ सबका विकास यानी पार्टिसिपेट करना, सबको जोड़ना और जुड़े रहना। अभिनंदन जी, दो बात है, सबको जोड़ना और जुड़े रखना, तो वो है पार्टिसिपेट। और वो जो पार्टिसिपेट है वो कौन करता है? प्रबंधक करता है। और प्रबंधक के रूप में आप कर रहे हो, है ना। तो हमें अटेंड नहीं करना है, जस्ट इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना है, वन वे कम्युनिकेट नहीं करना है, टू वे कम्युनिकेट। इसलिए मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। सेंटेंस लिखा है, नेता नहीं नेतृत्व। यानी हमें लीडर नहीं, लीडरशिप जो है वो करनी पड़ेगी। मुझे कौन बताएगा कि नेता नहीं नेतृत्व उसका मतलब क्या हुआ? हाँ जी, कौन बताना चाहेगा? विवेक जी, संजीव जी, रजनीश जी है, अभिनंदन जी है, अनिल जी है। तो नेता नहीं नेतृत्व उसका मतलब क्या हुआ? मतलब नेतृत्व करने पर नेता तो यस बन विवेक। सकते, पर आप ये कहो कि हम नेता हैं तो आप हमारे पीछे चलो, तो चलने वाला कोई नहीं। पर हाँ, यदि आप नेतृत्व करेंगे, सबके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, सबको स्वयं प्रेरणा देंगे और स्वयं आगे करेंगे, तो लोग अपने आप ही आपको अपना लीडर स्वीकार करेंगे। वेरी गुड। यानी अपने आप को ले जो दूसरे है वो स्वीकार करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। और कौन शेयर करना चाहेगा? थैंक यू विवेक जी। और कौन शेयर करना चाहेगा कि नेता नहीं नेतृत्व हमें चाहिए? यस प्लीज संजीव जी। अपना भी कहना और सामने वाले का भी सुनना। ओके, अपना भी कहना है और सामने वाले का भी सुनना। यस, वेरी गुड। तो मुझे ये बताइए कि जैसे नेता जो है यानी लीडर जो है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, लीडर जो है ना वो पोजीशन वाला होता है। यस और नो? उसके लिए चेयर चाहिए, है ना। नेता जो होता है उनको चेयर चाहिए, उनको पोजीशन, यानी लीड बाय पोजीशन, लीड बाय डेजिग्नेशन। लेकिन लीडरशिप के लिए क्या पोजीशन चाहिए? क्या चेयर चाहिए? क्या डेजिग्नेशन चाहिए? हाँ जी, कौन बताना चाहेगा? बहुत जबरदस्त बात कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। हाँ हाँ, कौन? रजनीश जी बताएंगे? हाँ, अभिनंदन जी। यस,
नेतृत्व के लिए चेयर की या पद की जरूरत नहीं है सर। ये तो एक क्वालिटी है, गुण है, जिसके माध्यम से हम सब लोगों को अपने साथ लेकर चल सकते हैं, या लोग अपने आप ही जुड़ते चले जाएंगे यदि हमारे अंदर क्वालिटी है, नेतृत्व का गुण है। तो जरूरी नहीं है कि जब हमें कोई नेता कहे या माने तभी हम नेता कहलाएंगे या नेतृत्व करेंगे। ये तो एक ऐसी क्वालिटी है जो हम करेंगे तो लोग अपने आप मान लेंगे और अपने आप फॉलो करेंगे, उसको पीछे आएंगे। जी बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड अभिनंदन जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रबंधक बने हो इसलिए नेतृत्व सीखना है, कि एज ए ह्यूमन बीइंग हो इसलिए नेतृत्व सीखना है? ऐसे मेरी बात सुनना है ना कि हाँ विवेक जी, एज ए ह्यूमन बीइंग हम नेतृत्व सीखना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? ये हमारे जीवन के हर पड़ाव में हमें आवश्यकता महसूस होती है कि यदि हमें ये क्वालिटी नहीं है तो फिर आप कितना भी आपको पद भी कोई दे देगा ना, तो भी पद आपका कोई काम का नहीं रहेगा। हाँ, तो मेरा और प्रश्न ये है विवेक जी कि पद होने से नेतृत्व आता है, लेकिन पद जाने से भी क्या नेतृत्व जाता है? नहीं जाता। वो क्वालिटी आपके अंदर रहेगी तो कभी नहीं जाएगी। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर जैन शिक्षा समृद्धि में जो नेतृत्व यानी जो लीडरशिप जो है उसका वेबिनार इसलिए है संजीव जी कि हमारी पोस्ट चली जाइए, मान लीजिए कि डेजिग्नेशन मान लीजिए कि भविष्य में नहीं है अभिनंदन जी, लेकिन हमारे अंदर जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है वो तो रहेगी, और वो कैसे हम आगे बढ़ाए वो हमें करना है, वो हमें तैयार करना है। एक सेना है ना तैयार करनी है। जैसे यहाँ पर आप पिक्चर देखिए कि रेड कलर का जो बंदा है वो फर्स्ट है, यानी हम उसको कहेंगे मान लीजिए कि एक नेता के रूप में नेतृत्व कर रहा है, लेकिन जो पीछे जो ब्लू कलर के एक सेना है उसमें से भी हमें नेतृत्व पैदा करना है। यस और नो? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ध्यान से मेरी बात समझना कि लीडर का मतलब है फॉलोवर पैदा नहीं करना है। बहुत बहुत समझ से मेरी बात को पकड़ना। लीडर यानी फॉलोवर पैदा नहीं करना, लीडर्स को पैदा करना। लीडर्स क्रिएट मोर लीडर्स नॉट फॉलोवर्स। यानी प्रबंधक के रूप में, स्कूल के प्रबंधक के रूप में सभी हमारे स्कूल के टीचर्स हो या हमारे बच्चे हो या हमारे जो भी वाली मित्र हो, उनको नेतृत्व हमें खिलाना है, उनमें सर्जन करना है, वो हमें सीखना है, वो स्कूल मैनेजमेंट हमें रूप में हमें आगे बढ़ना है। क्या मेरी बात को समझा पा रहा हूँ? यस और नो? एग्जैक्टली। तो बस इंस्ट्रक्शन फॉलो करके कि आज एग्जाम है या 2 दिन के बाद एग्जाम होगी कि आपको इतना आपको पेपर बनाना है, तो ये जस्ट इंस्ट्रक्शन देना वो हमारा काम नहीं। हमें अपने विजन को, अपने स्कूल के विजन को, अपने स्कूल के मिशन को हमें साथ में लेके, वो हमारा नेतृत्व है, वो हम सीखने वाले हैं। तो ध्यान से मेरी बात समझना, विदाउट जो है पैशन, विदाउट चॉइस, हमारी खुद की चॉइस, विदाउट पैशन लीडरशिप आती नहीं है ना? तो आज हम सीखने वाले हैं। सो आर यू रेडी? यस और नो? आर यू रेडी? क्या बहुत बढ़िया, थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट। ओके चलो, क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? यस, पिक्चर में क्रिकेट का मैदान। क्या बात है, वेरी गुड। और अभी संजीव जी, सौरभ जी, अनिल जी, रजनीश जी, अभिनंदन जी, अभी जो है ना वो आईपीएल चल रहा है ना? क्या चल रहा है? इंडियन प्रीमियर लीग चल रहा है ना? तो अभी इसलिए मैंने क्रिकेट का एग्जांपल दिया। अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सौरभ जी। हाँ, क्रिकेट पिच, वेरी गुड। तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो क्या आप ये क्रिकेट पिच है यानी क्रिकेट है, तो क्रिकेट जो है टीम के बिना चल सकती है या खेला जा सकता है टीम के बिना? नहीं खेला जा सकता। नो, नहीं।
अभी दूसरा प्रश्न, जो टीम के बिना नहीं खेला जा सकता, तो क्या कैप्टन के बिना खेला जा सकता है? बिल्कुल नहीं। हेलो, नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझना, कप्तान के बिना टीम कुछ भी नहीं है। यस और नो? रजनीश जी, समझ में आ रहा है कि कप्तान के बिना टीम जो है कुछ भी नहीं है। यानी कि जब ऐसी सिचुएशन आती है, जब ऐसी परिस्थिति आती है, उसमें कैप्टन सबसे अहम रोल होता है। अभिनंदन जी, सही बात है कि नहीं? है ना? तो यहाँ पर आप देखिए कितने जबरदस्त हमारे कैप्टन क्रिकेट में, कितने लोगों को नाम पता है कि जबरदस्त इंडिया में उनकी कैप्टनशिप जो है, इंडियन क्रिकेट टीम में कैप्टनशिप बहुत मानी जाती है। कौन है ऐसे? एक दो लोग आप बता सकते हैं धोनी है। जो आपको बहुत पसंद है? हाँ, धोनी, वेरी गुड। तो मुझे बताइए कि धोनी की क्या क्वालिटीज आपको पसंद है, इसलिए आपने धोनी का नाम दिया, बताइए। कैप्टन कूल कहलाता है। वेरी गुड, शाबाश। और क्या क्वालिटीज है? और भी कोई कह सकते हैं? यस यस सर, वो दूसरों के ऊपर भरोसा जताते हैं, अपनी टीम के साथियों पर भरोसा जताते हैं जी। वेरी गुड अभिनंदन जी। लीडरशिप की क्वालिटी ये है कि विश्वास रखना और विश्वास जीतना। लिख लीजिए। जी तो जी स्कूल मैनेजमेंट के रूप में, एज ए के रूप में, स्कूल में यानी हमें विश्वास रखना है और सामने वाले को विश्वास जीतना पड़ेगा, है ना? सबसे जरूरी है। तो जैसे आपने कहा विवेक जी, कैप्टन कूल, कभी परिस्थिति में धीरज जो है ना, उनकी बहुत बड़ी पूंजी है। और दूसरा, रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्ड करना, इसलिए वो मिस्टर कूल है। और मैं कहना चाहूंगा, और कौन से कैप्टन है इंडियन क्रिकेट टीम में जो आपको बहुत जो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, लीडरशिप जो है वो बहुत अच्छी लगी? यस। बच्चे। हाँ जी, विवेक जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ, थैंक यू। कपिल देव, यस और नो? कपिल देव जो इंडिया के क्रिकेट में इतिहास में जिन्होंने वर्ल्ड कप जो है इंडिया को पहला दिलाया, कपिल देव, है ना? अब देखिए, वो चाहे फील्डर हो, चाहे बॉलर हो, चाहे बैट्समैन हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, एज ए टीम प्लेयर जबरदस्त है। यस और नो? ऐसे आप देखिए उनके सभी में वो जो लीडरशिप जो क्वालिटी थी, नंबर 1 थी। चाहे MS धोनी हो, चाहे कपिल देव हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, कोई भी हो। तो आप देखिए, कप्तान के बिना टीम कुछ भी नहीं है। तो स्कूल जो है, मैं ये कहना चाहता हूँ, कप्तान के बिना यानी प्रबंधक के बिना, आचार्य के बिना कुछ भी नहीं है। ये सुन लो, जो आप कर रहे हो, यानी क्रिकेट के मैदान में कप्तान जरूरी है, तो स्कूल के मैदान में कप्तान के रूप में आप जरूरी। और आप जो है वो नेतृत्व करोगे तो और भी नेतृत्व जो है सबके अंदर वो खिलोगे, यानी वो खिलेगा। तो आज हम सीखने वाले हैं कि वो कैसे हम करें। तो वाई लीडरशिप, तो मैंने कहा वाई लीडरशिप, क्यों लीडरशिप चाहिए? क्योंकि लीडर जो है ना, वो फॉलोअर नहीं, लीडर्स पैदा करते हैं। तो ये इसलिए लीडर्स चाहिए। तो अच्छे स्कूल को एक असरकारक आचार्य, एक असरकारक प्रबंधक, एक असरकारक टीचर, एक असरकारक यानी सभी बच्चे और वाली मित्र होने चाहिए। और मेरी जिम्मेदारी है कि हम कैसे उनको साथ में लेके चलें। यस, ओके। तो ये बताइए, ये क्या है? ये पिक्चर क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, कौन बताना चाहेगा? हाँ जी, रजनीश जी आप शेयर करें, अनिल जी आप शेयर करें। ये क्या दिखाई दे रहा है? क्या पिक्चर में है? रजनीश, कुमार जैन जी। रजनीश जी मेरी आवाज आ रही है? अनिल जी मेरी आवाज आ रही है?
हाँ, अनम्यूट करिए अनिल जी। पहले ही कहा था कि आपको करेक्शन ऑफ क्रिएशन ऑफ स्टेप्स। ओके अरुण जी, थैंक यू। और कौन शेयर करना चाहेगा? बी पार्टिसिपेटिव, हाँ, पार्टिसिपेट करना, नॉट अटेंड। ठीक है, यस। जीवन में हमें बताइए, हाँ, क्या दिखाई दे रहा है? सौरभ जी बताइए। सर इस चित्र में नजर आ रहा है कि एक लीडर खुद एक रास्ता क्रिएट कर रहा है दूसरों के लिए भी। खुद के लिए तो कर ही रहा है, ओके साथ में उसमें ओके एक स्टेप्स बना दिए कि दूसरे भी उसी स्टेप्स में ऊपर जा। ओके, वेरी गुड सौरभ जी, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन, थैंक यू। यस, अभिनंदन जी ने रेज हैंड किया है, वो कुछ शेयर करना चाहते हैं। हाँ जी सर, इसमें ये मुझे लग रहा है कि यह एक सिंबल है या प्रतीक है एक नेतृत्वकारी व्यक्ति का, जो अपना रास्ता खुद निर्माण करता है, अपने लिए भी और साथ में दूसरों के लिए भी। जी यस, ओके, वेरी गुड, थैंक यू अभिनंदन जी। तो पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत जबरदस्त है ये बात, कहता है कि मुझे सीखने की जरूरत है। यानी हम प्रबंधक के रूप में हमें ये अंदर बिलीफ रखनी पड़ेगी, रजनीश जी, सौरभ जी, विवेक जी, अनिल जी, संजीव जी, अभिनंदन जी, कि मुझे सीखना है, मुझे सीखने की जरूरत है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको गूगल फॉर्म भरवाया था। यस और नो, याद हो रहा है कि नहीं? याद आ रहा है कि नहीं? है ना? तो आप देखिए, सभी को मैंने पूछा था, अरुण जी और सभी को, कि ये एक सेंटेंस पूछा था और उसमें आप जो है अपने आप को कहाँ पर रखते हो, आप उसमें संतुष्ट हो, आप में उसमें श्रेष्ठ है, उसमें थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। तो सभी ने वो जो है किया था, बहुत अच्छे से किया था। लेकिन उसका रिफ्लेक्शन मुझे चाहिए, कि जैसे आप वो गूगल फॉर्म भर रहे थे और आपने उसमें देखा कि मुझे कोई जरूरत है, वो आपने टिक किया उसमें से, तो आपको उसमें से क्या क्या ढूंढा, क्या पाया उस प्रक्रिया में? क्या आपने वो समझा कि नहीं नहीं, अरे ये तो मेरे अंदर थोड़ी कमी है, ये मेरे अंदर थोड़ी सुधार की बात है, वो थोड़ा सुधारना पड़ेगा, वो थोड़ी उसमें काम करना पड़ेगा। तो वो क्या आपके अंदर वो फीलिंग रही, क्या वो पाया, वो आप शेयर करें। और सभी ने गूगल फॉर्म भरा ही है। यस प्लीज शेयर करें, एक दो लोग। हाँ जी, रजनीश जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। हम थोड़ा सा क्या है हाँ कि तो जहाँ पे थे वहाँ पे शोर हो रहा था, इसलिए आपसे बात नहीं किया। अब हम अपनी जगह पे आ नहीं नहीं, चुके कोई बात, अभी बात हैं। जी जी ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो रजनीश जी मुझे ये बताइए, गूगल फॉर्म आपने भरा था राइट? जी जी, भरा हाँ, था। तो मुझे ये बताइए कि उसमें, हाँ, तो उसमें उसमें कौन से पॉइंट थे कि जिसमें आपको सुधार करने की जरूरत? कई पॉइंट थे उसमें जिसमें अब ये मुझे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन उस समय भरते समय हमने देखा था कई चीजों पे हमें सुधार करने की आवश्यकता महसूस। ओके, तो मैं आपको एक समय दे रहा हूँ, थोड़ा समय दे रहा हूँ, 1-2 मिनट के लिए, वो थोड़ा चेक कर लीजिएगा कि किसमें वो सुधार करने की जरूरत थी, और शेयर करना है ना? और कौन है, और कौन शेयर करेगा कि किसमें सुधार करने की जरूरत थी? वो क्या, कौन सा पॉइंट आपको तुरंत याद आ रहा है? यस प्लीज, विवेक जी, अभिनंदन जी, संजीव जी, सौरभ जी, उसमें आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर अनिल जी है। यस प्लीज, हाँ जी, हाँ, अनम्यूट करके बताइए। ओके, कोऑर्डिनेशन में अरुण जी ने कहा कि सुधार करने की जरूरत थी। यस, ओके, और विवेक जी, सौरभ जी, संजीव जी, अभिनंदन जी, हाँ जी, यस, हाँ, रजनीश जी, व्यवस्थित हाँ रूप जी, से काम करना, इसमें सुधार की जरूरत है। हर कार्य को व्यवस्थित रूप से करना। हाँ, तो उसमें थोड़ा आपको सुधार करने की जरूरत थी, ऐसा आप कह रहे थे? जी। ओके, गुड,
तो व्यवस्थित रूप से काम करना, वो आपका थोड़ा सुधार की बात है। वेरी गुड, ओके, आई अप्रिशिएट, थैंक यू। यस रजनीश जी। हमारा तो उसमें एक मेन है कि हम सोचते तो बहुत हैं कि ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन उसको अंतिम रूप तक नहीं पहुंचा पाते। तो यहाँ कहीं ना कहीं कोई गैप है कार्य करने में। यस, यानी आप थिंकिंग में बहुत अच्छे, यानी आप सोचते जबरदस्त, लेकिन उसको एक्शन में लाने की बात है, एग्जीक्यूट करने की बात है। यानी यहाँ पर रजनीश जी मैं ये देख पा रहा हूँ, मुझे आप थोड़ा करेक्ट करना चाहिए, तो उसमें आप बहुत अच्छे से इंडिविजुअली सोच पाते हैं, व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे से सोचते हैं, लेकिन जो कार्य करवाने की जो बात है ना, या करने की जो बात है, उसमें थोड़ा जो है वो सुधार करने की बात है, ऐसा आप कह रहे हो, वो मैं समझ पा रहा हूँ। तो इज इट राइट? नहीं, मतलब काम भी करते हैं, लेकिन उसको अंतिम स्तर तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती, तो वो चीजें फिर वो पूरी नहीं कर पाते। ये एक सबसे बड़ी चीज होती है। मतलब ये कहना चाहिए कि लड़ते तो हैं, लेकिन लड़ने के पहले हारने का इतना डर होता कि फिर पीछे हट जाते। हाँ, यानी रजनीश जी ऐसा होता है, कोई भी कार्यक्रम और कोई भी प्रक्रिया करने से पहले शंका होती है, उसके बाद श्रद्धा होती है, थोड़ा थोड़ा होता है। तो यानी स्टार्टिंग में थोड़ी शंका होती है कि होगा कि नहीं, कैसे होगा, यानी ऐसा होता है, शंका से शुरू होता है और थोड़ी श्रद्धा आती है, लेकिन थोड़ा डगमगाता है, तो फिर से वो शंका आ जाती है। यस और नो, ऐसा होता है रजनीश जी? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली यस। तो और क्या होता है, क्योंकि वो सिचुएशन भारी हो जाती है वो काम में, इसलिए वो फिर से वो शंका आ जाती है, फिर से थोड़ा बादल हट जाते हैं ना, इसलिए वो थोड़ी श्रद्धा आती है, फिर से वो बादल मंडराते हैं, शंका आ जाती है, बाद में रुक जाती है काम। ऐसा होता है? हाँ एग्जैक्टली। तो उसी के लिए नेतृत्व चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर है। वो कैसे उसको हम रोके, शंका को कैसे रोके और श्रद्धा को कैसे आगे बढ़ाए, वो हम सीखेंगे। वेरी गुड, थैंक यू रजनीश जी। और कौन शेयर करना चाहेगा कि क्या हमारे में सुधार करने की बात है, क्या हमारे अंदर वो कमी है? यस संजीव जी, यस, अनम्यूट करके। इसमें एक पॉइंट है, मैं अपनी बात हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक। मैं अपनी बात स्पष्ट रूप से व्यक्त करता हूँ। यदि स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं तो सामने वाले को वो बात थोड़ी खरी खोटी भी लगती है। कोई ऐसी बात होती है तो यदि उसको स्पष्ट रूप से बोला जाए तो शायद सामने वाले को खराब भी लग सकता है। थोड़ा इसका हाँ, तो उसके ऊपर सुधार करने की बात है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, हाँ संजीव जी, हाँ, तो बहुत बढ़िया बात बताई कि स्पष्ट रूप से हम कहें तो शायद सामने वाले को बुरा भी लग सकता है, अच्छा भी लग सकता है। तो यहाँ पर वो हमें समझने बात है कि जब उस वक्त हम कह रहे, ध्यान से सुनना, वो सामने वाला प्रबंधक के रूप में हम है, सामने वाले टीचर भी हो सकते हैं, सामने वाले बच्चे भी हो सकते हैं, सामने वाले हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सामने वाले कोई और स्कूल के कोई भी हो सकते हैं, एनीथिंग, एनीवन, कोई भी हो सकता है, गांव के कोई प्रतिनिधि भी हो सकते हैं। तो संजीव जी ने कहा वो सबकी प्रॉब्लम हो भी सकती है। यस और नो रजनीश जी, विवेक जी, अभिनंदन जी, सौरभ जी, राइट? तो यहाँ पर संजीव जी बात कहना चाहता हूँ कि स्पष्ट रूप से कहना, लेकिन वहां पर वो समझना है कि सामने वाला कौन से स्टेट ऑफ माइंड में है, कौन से सामने वाला स्टेट ऑफ माइंड में है, यानी उस वक्त कौन सी परिस्थिति में है, क्या सोच रहा है, उसकी क्या नीड हो सकती है, वो समझ के, उसको कहते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी, बहुत ध्यान से मैं मेरी बात यहाँ पर रख रहा हूँ कि बच्चे भी हैं, हम स्पष्ट रूप से किसी को हम कहते हैं, उसको भी थोड़ा चाइल्ड साइकोलॉजी के रूप में हमें समझना पड़ेगा। जैसे कोई एडल्ट है तो एडल्ट साइकोलॉजी के रूप में संजीव जी, वो भी हमें समझना पड़ेगा कि हमारी बात कैसे
वहां पर रखी जाए, कैसे करवाई जाए और कैसे सबका हित हो। संजीव जी, तो ये हमें सीखना पड़ेगा कि सबके हित को ध्यान में रखते हुए हमें कैसे करना है। और ये लीडरशिप में आप सभी लोग ध्यान से आप मुझे मेरी बात को समझना कि हम सबको खुश नहीं रख सकते हैं। ये बात लिख लेना नोटबुक में, ये बात माइंड पे लिख लेना। बहुत जबरदस्त बात कर रहा हूं, क्योंकि एक साल एक नेतृत्व करने का मौका भी मुझे मिला था। उसमें 300 350 लोग भी थे। जब मैं नेतृत्व करने के लिए गया था, तो उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था संदीप कि मुझे सभी को खुश रखना है। विवेक जी, रजनीश जी, नंदन जी, बहुत ध्यान से मेरी बात आप मुझे सुनना कि मेरे हाँ संजीव जी, अपने आप को थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा। हाँ, यस। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सभी को खुश रखना है, ये मेरी गलतफहमी थी। हेलो, क्या मेरी बात को मैं समझा पा रहा हूँ? यस और नो? यस और नो? एग्जैक्टली। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर किसी को खुश रखना नहीं है, सबके हित के बारे में सोचना है और उसके मुताबिक कर्म करना है। ये प्रबंधक के रूप में हमें करना है। ये लिख लीजिए, बहुत जबरदस्त बात कर रहा हूँ मैं, है ना। मान लीजिए कोई हमारे टीचर है या कोई कोई हमारे वाली श्री है, पेरेंट्स जो है ना। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखें कि अभिभावक, ठीक है, वो हम हिंदी में अभिभावक कहते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे हित के वो सामने खड़े हैं, ऑपोजिट खड़े हैं, तो हमें स्पष्ट रूप से उनको कहना भी पड़ेगा। खुश करने के लिए जाएंगे तो हमारा अहित हो सकता है, नेतृत्व में कमी आ सकती है। रजनीश जी, सौरभ जी, क्या मेरी बात को समझा पा रहा हूँ? यस और नो? है ना। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि हमारा हित क्या है। यानी हित यानी स्कूल का हित, हित यानी कि हमारा विजन क्या है। यानी मैं जो है इस बात में प्रिंसिपल, सिद्धांत के रूप में, हाँ सौरभ जी, जैसे मेरे स्कूल का हित जो है क्या है, मेरे स्कूल का हित क्या है, उसमें मैं प्रबंधक के रूप में डटा रहूं, उसके रूप में, सिद्धांत के रूप में मैं डटा रहा हूं। यानी हमें कोई भी ऐसा स्टेप नेतृत्व में नहीं लेना है कि एथिक्स जो है हमारे उसके सामने आ जाए। यस और नो? समझ में आ रहा है कि वो बहुत बड़े हुद्दे में है, यानी अभिभावक के रूप में बहुत बड़े उसमें है, तो मैं पीछे हो जाऊं और जो मेरे स्कूल का विजन है वो भी पीछे हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यस और नो? क्या मैं समझ पा रहा हूँ, क्या समझा पा रहा हूँ? यस और नो? तो ये हमें करना पड़ेगा। इसलिए इसलिए मैं कहना चाहूंगा चाइल्ड साइकोलॉजी, इसलिए मैं कहना चाहूंगा एडल्ट साइकोलॉजी, इसलिए मैं कहना चाहूंगा ह्यूमन साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। नेतृत्व जो समझना है तो लिख लीजिए, है ना। चाइल्ड साइकोलॉजी, उसमें बहुत डेप्थ जाना पड़ेगा। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा अभिनंदन जी, दूसरा भी मैं आपको कहना चाहूंगा, किसी को सबको खुश नहीं रख सकते हैं। और दूसरा, एक ही सोच से सभी से बात नहीं हो सकती। एक ही सोच से, यानी एक ही सोच से सभी का मापदंड जो है वो सेम नहीं हो सकता। ध्यान से मेरी बात सुनना। यानी एक ही सोच से मैं सौरभ जी को मापदंड के रूप में नहीं कर सकता, विवेक जी को नहीं कर सकता, रजनीश जी को नहीं कर सकता, अभिनंदन जी को नहीं कर सकता। यानी सभी जो है ना, वी ऑल आर डिफरेंट। लिख लीजिए, वी ऑल आर डिफरेंट। हम सभी डिफरेंट है, इसलिए हमारा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, हमारे देखने का नजरिया डिफरेंट है। इसलिए मैं एक ही मापदंड से सबको देख नहीं सकता हूं। विवेक जी, सौरभ जी, संजीव जी, क्या मैं मेरी बात को समझा पा रहा हूं? है ना। तो हमारे क्लास में टोटल 300-400 बच्चे हैं, हमारे टीचर्स 20-30-40 है, तो वो सभी का माइंडसेट अलग होगा अभिनंदन जी। सभी का जो सोच है वो अलग है, तो उसके ध्यान में रखते हुए हमें स्पष्ट रूप से बात करनी।
वो थोड़ा जो ना बहुत हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ये मुझे सीखना है, वो जरूरत है। क्या लगता है आपको कि अभी जरूरत है कि यस सही बात है, सीखने की जरूरत है, लीडरशिप सीखने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है ना। इसलिए ये आप कर सकते हैं, ये सीखने की जरूरत है। तो उसके लिए मैं आपको टिप्स दे रहा हूं, और वो है टिप्स ये है, क्रिया और प्रतिक्रिया को समझना। लिख लीजिए, ये आपका होमवर्क हो सकता है, ये आपका माई वर्क हो सकता है। क्रिया और प्रतिक्रिया को समझना, यानी कि एक्शन रिएक्शन को समझना। कैसे करेंगे, चले मैं आपको बताता हूं। ये आपको स्कूल में आपके प्रबंधक के रूप में नेतृत्व, आपकी जो कौशल है उसको बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया उपयोगी हो सकता है। एग्जाम जैसे विवेक जी प्रबंधक के रूप में एक स्कूल में है, आचार्य के रूप में एक स्कूल में है, ठीक है। जैसे आपने कोई क्रिया करने के लिए अपने टीचर्स को बताया कि जैसे आपको मॉनिटरिंग अच्छे से करना है बच्चों, है ना, कोई भी जो है फेल नहीं होना चाहिए, किसी का कोई इंप्रूवमेंट है वो कैसे करें, आपने थोड़ा उसको समझाया, टीचर को समझाया, यानी आपने एक्शन लिया, ठीक है, और समझाया। उसके बाद आपको 2-3 दिन के बाद या 1 दिन के बाद आपने जो क्रिया बताई टीचर को, उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, उसका आपको ओवरऑल आपको बर्ड व्यू लेना जरूरी है। उसको कहेंगे क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन और रिएक्शन। क्या मैं मेरी बात को समझा पा रहा हूं अभिनंदन जी, कि हमने जो डिसीजन लिया, हमने जो इंस्ट्रक्शन हमने बच्चों को दिया या पेरेंट्स को दिया या स्कूल के हमारे टीचर्स को दिया, तो हमने जो एक्शन लिया उसकी प्रतिक्रिया कहाँ कहाँ हो रही है, उसकी साइड इफेक्ट कहाँ कहाँ हो रही है। आवाज नहीं आ रही। लगता है नेट प्रॉब्लम है सर के यहाँ पर, अभी इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है। भाई आप लोगों को 5वीं 8वीं का रिजल्ट देखने मिल गया क्या? राज शिक्षा केंद्र की साइड है, सबको नहीं देखने को मिलता। अच्छा आपको मिला कि नहीं मिला? नहीं नहीं, वो राज शिक्षा केंद्र की साइड है, सबको देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, तो वो ही देख लेंगे, जब वो देख के संतुष्ट हो जाएंगे जब आपको दिखाएंगे। अभी आप किसी के देखने में मेरी आवाज आ रही है? अभी किसी के देखने में नहीं आया। नहीं आया। मेरी आवाज आ रही अभी है? आप हाँ थोड़ी थोड़ी आ रही है। हेलो सर, हाँ आ रही है। ओके, जस्ट अ मिनट, अभी आ रही है? जी आ रही। स्लो है थोड़ी, लेकिन ठीक है। ओके, एक्चुअली मेरा एक फोन जो है वो थोड़ा गर्म हो चुका है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इज इट ओके? फाइन, ओके। शायद मेरा वीडियो जो है वो ऑफ होगा, मैं अभी तुरंत जुड़ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा वीडियो 2-3 मिनट के लिए ऑफ होगा। ओके फाइन फाइन। या तो यहाँ पर आप देखिए कि जस्ट अ मिनट, तो एक्शन और रिएक्शन जो है, रिफ्लेक्शन जो है, वो हमें करना पड़ेगा। तो कितने हमारे प्रबंधक यहाँ पर है, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आपने ये नोट डाउन किया है कि आपने जो एक्शन लिया था कुछ ना कुछ, यानी बच्चों को कहा हो या आपने अभिभावक को कहा हो या आपने टीचर्स को कहा हो, वो एक्शन लिया, उसके बाद आपने एक शाम को या 2 दिन के बाद वो आपने रिफ्लेक्ट किया हो कि उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन की जरूरत है, या कहाँ पर मैं गलत हुआ,
नहीं या शायद मैंने ऐसा सोचा कि नहीं मैं कैसे सही हो सकता हूँ, उसमें थोड़ा मैंने उसको वर्कलोड किया समथिंग। तो किसने वो ये प्रतिक्रिया के रूप में वो पूछते थे, किसी को बात करते थे, वो अपने आप में रिफ्लेक्ट करते थे। कोई शेयर करना चाहेगा? कोई एग्जांपल है आपके वहां पर ध्यान में? कोई शेयर करना चाहेगा? जी सर। हाँ जी बताइए अरुण जी। जितने भी हम कार्यक्रम करते थे स्कूल में, तो उसके बाद में एक मीटिंग आयोजित करते थे। उसमें हम ये सब लोगों से समझने का प्रयास करते थे कि इस कार्यक्रम में हमने ये कार्यक्रम किया, उसके बाद में हमारे यहाँ की क्या क्या अच्छाइयाँ रही या क्या क्या कमियां रही। हर बार इस चीज को हम किया करते थे। तो जो स्टाफ होता है वो सामान्यतः अच्छी चीज तो तुरंत बताता है, और गलत चीज वो बताने में थोड़ा हिचकिचाता है कि कमी कहाँ हुई। तो फिर वो कमी जब हम उसको बताना चालू करते तो फिर वो कमियों को निकलना चालू, और उसमें बहुत सुधार होता फिर भविष्य में जब हम कार्यक्रम करते थे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू रजनीश जी। और मैं आपको एक जस्ट सूचन करना चाहूंगा कि आप सभी जो है ना, कोई भी आप एक्शन लो ना, तो उसके सामने रिव्यू मीटिंग जरूर से करो। लिख लीजिए अपने नोटबुक पे, रिव्यू मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिव्यू है ना, यानी कोई भी आप एक्शन लो तो उसके सामने रिव्यू मीटिंग जरूर से करना। और मैं ये कहना चाहूंगा, नेतृत्व ये है कि आप में भी वो सुधार हो ना, तो आप सामने शेयर करें कि मुझे ये सुधार करने की जरूरत। शायद हम जो है ना वो बोल नहीं पाते, क्योंकि वो जो है ना पोस्ट हमें वो बोलने नहीं देती है। यस और नो? रजनीश जी सही बात है कि नहीं? संजीव जी सही बात है कि नहीं? ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से। तो पोस्ट को साइड पे रखना है, नेतृत्व आगे रखना है ना। तो यहाँ पर हमें भी वो खुलापन देना पड़ेगा टीचर्स को, खुलापन देना पड़ेगा हमारे जो भी हमारे पेरेंट्स हैं उनको, कि हमें भी कहना है कि मुझे भी ये सुधार करने की बात है। तो आप देखिए, जब आप खुलापन देते हो तो सामने भी खुलापन आता है। यस और नो? वो भी कहेंगे, वो भी कनेक्ट होंगे। सर जी लिख लीजिए, कांटेक्ट में नहीं कनेक्ट में रहना है, वो है नेतृत्व। कांटेक्ट में नहीं बट कनेक्ट में। सबसे बड़ी नेतृत्व की बात है कि कैसे हम कनेक्ट हो, और कनेक्ट होने के लिए रिव्यू मीटिंग जरूरी है। चाय पे चर्चा जरूरी है सौरभ जी, सबसे जरूरी बात चाय पे चर्चा, सबसे जरूरी बात रिव्यू मीटिंग, सबसे जरूरी बात खुलेपन की बात, यानी हम अपनी बात पहले शेयर करें। हम क्या करते हैं रजनीश जी, हम पहले ये कहते हैं चलिए बताइए क्या हुआ, काम हुआ कि नहीं। लेकिन यहाँ पर नेतृत्व की बात है, हमारा एग्जाम्पल पहले शेयर करें, हम क्या सोचते हैं वो शेयर करें। संजीव जी। सर यदि हम पहले अपनी बात रखेंगे, थोड़ा उल्टा सोचना पड़ेगा, हम कैसे इनिशिएट करें, हम कैसे पहल, हम कैसे शुरुआत करें, वो हम सीखें। क्या मेरी बात मैं समझा पा रहा हूँ? यस और नो? रिव्यू मीटिंग सर आपकी आवाज समझ में नहीं आई, बीच में रुक गई थी। हाँ, रिव्यू मीटिंग जरूरी है। अभी आ रही है आवाज मेरी? जी जी। रिव्यू मीटिंग जरूरी है। मैं आपको बताऊं, हमारे रिस्पेक्टिव विजय जैन सर है, वो रिव्यू मीटिंग बहुत जबरदस्त लेते, बहुत जबरदस्त। अब देखिए, उनके पास जो है ना वो सभी पॉइंट्स होते, 10 पॉइंट होते, 10 पॉइंट्स। और जब भी रजनीश जी मैं उनसे सीखा हूँ, विजय जैन सर से मैं सीखा हूँ सौरभ जी, वो हमें अभिनंदन जी अपने स्कूल में वो करना पड़ेगा। जैसे कि आप कोई रिव्यू मीटिंग कर रहे हो ना, तो उससे पहले 2 दिन पहले 3 दिन पहले वो आप पॉइंट शेयर करें सबके साथ कि मैं उसमें चर्चा करना चाहूंगा। और उसमें आपको संजीव जी यानी एक जैसे स्कूल टीचर के रूप में या कोई भी रूप में आप उसमें कोई ऐड करना चाहोगे, तो हम ये रिव्यू मीटिंग में सबके साथ वो शेयर करें पहले से। तो वो क्या होगा रजनीश जी, पहले से माइंड सेट करके आएंगे
कि हमें क्या उसमें बताना है, हमें कैसे हमें तैयारी करनी है ना। तो एक्शन, रिफ्लेक्शन सबसे जरूरी, और उसमें रिव्यू मीटिंग इज वेरी, है ना। जैसे हम अभिभावकों की मीटिंग करते हैं तो पहले उनको बताइए कि क्या चर्चा करनी है, उनमें कार्यसूची क्या है ना। कि जैसे बच्चों के साथ शेयर करना है, आप देखिए बच्चों के साथ शेयर करना है तो वो पहले बताइए कि हम इसके ऊपर चर्चा करें, तो बच्चे जो है ना उसके लिए सोच के आएंगे, इतना इतना आइडिया लेके आएंगे कि शायद आपने सोचा नहीं था, यस और नो, है ना। तो ये हमें जो है पहले करना पड़ेगा, और जब भी हम एक्शन ले उसका रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, कौन कौन से उसमें इफेक्ट हो रहा है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो एक्शन, रिफ्लेक्शन, रिव्यू मीटिंग, चाय पे चर्चा, ठीक है। नेक्स्ट सर, एक मेरा आपने एक बात कही थी प्लीज। हाँ, कि जब भी हम इसे रिव्यू, हमें पहले अपना बताना पड़ेगा। तो होता क्या है कि हम अपना पहले शेयर करते हैं तो हाँ, वो टीचर लोग अधिकतर उसी को ही बार बार वो बात करने की कोशिश करते हैं, तो अपना व्यू नहीं रखते। हाँ, तो वो हमारे अनुसार ही रखने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा विवेक जी, उसमें है ना दो बात कि हमें क्लोज क्लोज डिस्कशन नहीं रखना है, ओपन डिस्कशन रखना है। लिख लीजिए, जी, क्लोज डिस्कशन नहीं, ओपन डिस्कशन। ओपन डिस्कशन का मतलब है कि हम अपनी बात प्रस्तुत करें, लेकिन क्या क्या उसमें आप क्या सोचते हैं, उसमें आप होते तो क्या करते हैं, समझ में आ रहा है। तो उसमें हमारा मंतव्य नहीं, उनका मंतव्य होगा। तो क्लोज डिस्कशन नहीं, ओपन डिस्कशन। इसलिए मैं कहना चाहूंगा रजनीश जी, इसलिए टू वे क्वेश्चन होता है, उसमें लिखिए क्लोज क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन, लिख लो। बहुत बढ़िया बात है, वेरी इंटरेस्टिंग बात विवेक जी ने कहा। क्लोज क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन। क्लोज क्वेश्चन रजनीश जी उसको कहेंगे यस और नो, आपने होमवर्क किया कि नहीं, वो बच्चे को पूछते हैं तो यस और नो कहेंगे। आपने ब्रेकफास्ट किया कि नहीं, तो यस और नो कहेंगे। टीचर को जो है वो आपने जो चैप्टर कहा था पढ़ाने का वो किया कि नहीं, मैंने कहा था वो किया कि नहीं, तो यस। तो वो क्या होगा, थोपना हुआ। हमें यहाँ पर नेतृत्व में तो उनके अंदर से बाहर निकालना है, इसलिए ओपन क्वेश्चन, ओपन डिस्कशन करना जरूरी है। ओपन रखना, उनका मंतव्य जो है वो लेना, वो हुआ। यस, रजनीश जी कुछ शेयर करना चाहते थे। हाँ, सर, जैसा आपने हाँ, कहा प्लीज कि ये बताइए। चाय पे मीटिंग होना चाहिए, तो एक्चुअल में चाय पे मीटिंग का मतलब यस, ये रहता, हम जो हम करते कि हम इसमें जो एक अच्छी तरीके से एक पार्टी देते और सब लोगों से उसमें चाहते कि खुल के आप पार्टिसिपेट करो। ना मैं प्रिंसिपल हूँ, ना आप टीचर हैं, ना आप बच्चे हैं, ना मैं आपका टीचर हूँ, हैं। आप पहले खूब एंजॉय करो, फिर खूब दम से हमारी बुराई करो। आप मतलब बुराई करने से मतलब कि आप तो अब हम आपके प्रिंसिपल नहीं है, ना आप हमारे टीचर हैं, ना आप हमारे बच्चे हैं, ना हम आपके शिक्षक है। अब आप बोले खुल के। एक्चुअल में मीटिंग में होता क्या है, रिव्यू मीटिंग में हम 4 लोगों को बिठा लेंगे और फिर 4 लोग आप बताइए, आप बताइए, आप ये नहीं बताइए, नहीं। उसको तो इतना खुश कर दो कि वो खुद से बोलने लगे कि सर ये और हो जाता तो ऐसा अच्छा होता। वेरी गुड, वेरी गुड। तो उसके लिए रजनीश जी कनेक्ट होना जरूरी है कि बुराई करो। बिल्कुल। जैसे मैं ये कहता हूँ कि मेरी बुराई करो, तो नीरज जी कैसे जी, करेंगे, लेकिन वो कनेक्ट हो कि जैसे जी, मैं हो, मेरे पास मेरे साथ कनेक्ट हो और वो खुल के बोले कि मैं कुछ कहूंगा तो भाविक सर जो है वो निराश तो नहीं होगे ना, समझ में आ रहा है। तो वो कनेक्ट होगा, वो जो कहेंगे तो मैं रिफ्लेक्ट में नहीं करता हूँ, एक्शन लेता हूँ। नहीं, थैंक यू नीरज जी, वो आपने बहुत अच्छा कहा। तो अभी मुझे बताइए, ये राइट मिला मुझे कि मैं भी नीरज जी को कह सकता हूँ, यस और नो। जो नीरज जी मुझे कह सकते हैं वो इस तरीके से सौरभ जी में कनेक्ट हुआ नीरज जी से, तो मैं अभी उनको कह सकता हूँ, समझ में आ रहा है। रजनीश जी ऐसी बात कर रहे हैं, तो ऐसा एक्सट्रीम लेवल का जो कनेक्ट आ जाए ना, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है।
लाना जरूरी है और उसको निभाना जरूरी। लिख लीजिए, लाए तो अच्छी बात है, निभाना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, मतभेद होगा, और मतभेद होगा तो मनभेद होगा। लिख लो, नेतृत्व में मतभेद होना जरूरी है, डिफरेंट ऑफ ओपिनियन होना जरूरी है संजीव जी, लेकिन मनभेद होना जरूरी नहीं है। मनभेद होगा ना सौरभ जी, तो आप नहीं होगे ना, तो आपको बिगाड़ेंगे, आपका काम बिगाड़ेंगे। इसलिए मतभेद हो, फाइन, हेल्दी डिस्कशन हो रजनीश जी, फाइन, मनभेद नहीं होना चाहिए। यानी कि नीरज जी ने कहा मुझे और मैं कहूं नहीं नहीं नीरज जी वेरी गुड, लेकिन अंदर तो कहता हूं अभी नीरज जी की बारी है ना, बताता हूं नीरज जी को, तो ये है मनभेद, ये हुआ मनभेद। अभिनंदन जी, क्या मेरी बात में समझा पा रहा हूं, यस और नो? है ना, एग्जैक्टली। तो संजीव जी, कोई जो है ना वो चेयर है ना, वो पकड़ के ऐसा खड़े हो ना, तो ऐसा होगा। तो हमें धीरज रखनी पड़ेगी, हमें धीरज रखनी पड़ेगी, यानी मतभेद होगा, डिफरेंट ऑफ ओपिनियन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लो विवेक जी, होगा ही, होगा ही, लेकिन बस मन में नहीं रखना है, इतना हमें रजनीश जी करना है। ये है नेतृत्व। और ध्यान से मेरी बात सुनना कि दो टीचर में मान लीजिए कि कोई अनबन है, तो सामने बिठाओ, सामने बुलाओ और उसको सॉल्व। हम क्या करते हैं, शायद हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, एक की बात सुनते हैं और उसके बाद उसको कर ले, अपने ऐसे, उसके बाद दोनों की बात सुननी है, दोनों को सामने रखना है और उनके मनभेद को दूर करना है। वो है लीडरशिप, ये नेतृत्व जो है वो हमें करना पड़ेगा, ये सबसे जरूरी। थैंक यू रजनीश जी, बहुत बढ़िया बात किया, इसलिए वो डेप्थ में आया। थैंक यू फॉर योर शेयरिंग, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। तो लिखिए, विचार नहीं कार्य, रजनीश जी का ही पॉइंट है, विचार नहीं कार्य, और कार्य के बाद समाप्ति सबसे जरूरी बात। रजनीश जी सही बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल। विचार, यस, विचार नहीं कार्य, और कार्य के बाद भी समाप्ति बहुत जरूरी बात है ना? तो हम क्या करते हैं प्रबंधक के रूप में, हमें ऐसा करना चाहिए, हम ऐसा करें तो हम ऐसा कर सकते हैं। अरे भाई, वो विचार है, करो तो सही। लिखो, प्रबंधक के रूप में आप बहुत बढ़िया लिखो, साहब एक्सपीरियंस नहीं एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। लिख लो, प्रबंधक के रूप में हम क्या करते हैं पता है सौरभ जी, एक्सपीरियंस इतना है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा एक्सपेरिमेंट करना कहाँ भूल गए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक्सपेरिमेंट इज इन, एक्सपीरियंस इज आउट। साहब कोरी स्लेट लेके आना पड़ेगा सर, प्रबंधक के रूप में, नेतृत्व के रूप में, ये जो हमारे इम्प्टी जो है ना, वो स्लेट हमारा, वो खाली करके आना पड़ेगा, तो हम कुछ नया लेके जाएंगे। ये सुन दो, तो कुछ नया भर के जाएंगे। यानी कि जो मैंने कहा, लिख लीजिए, नॉलेज इज नॉट द पावर। लिख लो, नॉलेज इज नॉट द पावर, यानी ज्ञान जो है वो पावर नहीं है, वो अर्ध सत्य है, लेकिन अप्लाइड नॉलेज इज द पावर। अप्लाइड नॉलेज इज द पावर। जैसे अभिनंदन जी, मैंने कहा कि एक्शन रिफ्लेक्शन करना है, रिव्यू मीटिंग करनी है और उसमें खुलापन होना जरूरी है, तो वो सिर्फ नॉलेज हुआ, लेकिन हम स्कूल में प्रबंधक के रूप में करते हैं तो वो अप्लाइड नॉलेज हुआ। क्या मैं बात समझा पा रहा हूं? तो मैंने कहा मतभेद होगा, वो जरूरी है और होना ही चाहिए। और मुझे बताइए, मैं आपको कहना चाहूंगा, हाँ हजूरी करते हैं ना कोई, हाँ हजूरी, हाँ यस यस यस, उनसे संभलना है। लिख लो, हाँ हजूरी करते हैं, ऐसा हाँ हाँ करते हैं, उसे संभलना जरूरी है। और कोई आपको ऐसा कहता है कि ऐसा भी सोच सकते हैं सर, ऐसा भी अपनी बात जो है वो अपोज करते हैं, यानी रखते हैं,
तो उनको भी सुनना पड़ेगा, वो भी जरूरी है, सबसे जरूरी है। और उनको भी कैसे साथ में लेके चले, वो भी नेतृत्व कला है, वो सीखना पड़ेगा, है ना। हम क्या करते हैं पता है रजनीश जी, जो हाजुरी करते हैं ना, यानी जो हमारे बात में सहमत होते हैं ना, उनको ही साथ में लेके चलते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है कि हम जो हमारे अपोज कोई करता है, यानी असहमत है, ध्यान से सुनना विवेक जी, हमारे साथ असहमत है, उनको भी कैसे साथ में लेके चलते हो, वो है सही में नेतृत्व, वो है सही में नेतृत्व। उसके लिए अभिनंदन जी, हमारे स्कूल में एक्सपेरिमेंट ज्यादा होना चाहिए, एक्सपीरियंस तो है। तो अभी मुझसे शेयर करिए कि कोई एक्सपेरिमेंट आपने 2 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में किया हो, वो आप बताइए प्रबंधक के रूप में। यस प्लीज। और मुझे ये भी बताइए कि वो जरूरी है कि नहीं जो मैंने कहा वो। हाँ जी, हाँ विवेक जी। क्या अभी यूडाइस का काम था। हाँ। और सब बच्चों की एंट्री होना जरूरी थी, तो उसमें हम लोगों ने इस चीज को पहली बार था, क्योंकि हम लोगों के पास इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं था, तो उस चीज के लिए वही सबके लिए जिम्मेदारी दी गई, सबके लिए काम सौंपा गया और आपको इस प्रकार से अपने अपनी क्लास के इस प्रकार से कार्य करना है। तो उसमें वाकई में सब टीचरों ने बहुत अच्छा काम किया और बढ़ चढ़ के काम किया, और जो टीचर अच्छा कर रहे थे उन्होंने दूसरे टीचर को सहयोग किया, तो इसके कारण से वो कार्य बहुत अच्छे आराम से इजीली हो गया। तो इस चीज समझ में आया कि वाकई में एक्सपीरियंस नहीं भी है और हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसको बहुत अच्छे से करते हैं, तो वो कार्य बहुत सहजता के साथ हो जाता है। वेरी गुड, थैंक यू विवेक जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अभिनंदन जी। सर, हाँ यस। अभी हमारे यहाँ 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षा हुई। संकुल प्राचार्य बड़े परेशान थे कि ड्यूटी लगाते हैं, टीचर मना करते हैं, आते नहीं है, ऐसा है वैसा है। हमने उनको एक सजेशन दिया कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप जितने भी नए टीचरों की नियुक्ति हुई है अभी, उन सभी नए टीचरों को बुला लें और उनकी ड्यूटी लगा दें आप। तो करने लगे कि ये तो बड़ा रिस्की काम है। हमने कहा प्रयोग है, सफल होंगे या असफल होंगे। तो उनने लगाया नए टीचरों को। अब नया टीचर आता तो वो नए जोश के साथ आता। लगभग में पूरे संकुल में लगभग में 40 स्कूलों के बच्चे परीक्षा दे रहे थे, और चूंकि ये कहना नहीं चाहिए हमें, लेकिन फिर भी वो हमसे काफी पूछ लेते हैं, प्राइवेट स्कूलों के मामले में हमसे चर्चा होती। तो उनने जब वो पूरा अरेंजमेंट किया, तो पहले दिन उनको ऐसा अनुभव हुआ कि मैं गलती कर रहा था कि पुराने लोगों को बुला रहा था, मुझे नई को बुलाना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे से उन्होंने नई लोगों को बुलाया। तो ये जो प्रैक्टिकल रिस्क होता है ऐसा, अब उस दिन हमें बहुत टेंशन थी कि ऐसा नहीं, मैंने ये सुझाव दिया है, सारे नए टीचरों को हमने यहाँ पोस्ट किया है, हाँ, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, है, तो फिर भी वो सफल रहा। तो ये एक्सपेरिमेंट तो करना ही पड़ेगा, जब ही सफल होंगे। जैसे हमारे पिताजी सुबह से आते और उनका एक काम है आज कुछ नया करना, उनको कोई एक्सपेरिमेंट करना। कोई भी किताब वाला आएगा, कोई भी कुछ बेचने आएगा, मना नहीं करेंगे, आपका भी हम काम करेंगे, आपका भी चलो देखते हैं कैसा होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड रजनीश जी। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप हर रोज कोई एक नया काम करते हो जो आज तक नहीं किया है। सेल्फ लीडरशिप, बहुत जबरदस्त बात कर रहा हूँ कि आपने हर रोज कोई एक काम हो सकता है 5 मिनट के लिए, कुछ नया हो, नया होगा तो एक्साइटमेंट रहेगी। अब देखिए, नेतृत्व में एक्साइटेड रहना जरूरी है, उत्साहित रहना जरूरी है, लिख लीजिए। वो आप हर दिन दिलीप जी, हर दिन जो आप स्कूल में जाते हो तो कुछ नया करने का जोश लेके जाते हो, एक्साइटमेंट करने के लिए जाते हो, वो है नेतृत्व। वो आपको जिंदा नहीं जीवंत रखता है। ध्यान से मेरी बात सुनना, जिंदा तो सभी है सर, विवेक जी, अभिनंदन जी, लेकिन जीवित रहना, लाइव रहना, लाइव है ना, लाइव रहना सबसे जरूरी है। सौरभ जी, वो हमें करना पड़ेगा।
है ना। विचार तो हम 100 करते हैं, लेकिन सर विचार में 2 तो सही करिए, जबरदस्त, है ना। एक्सपेरिमेंट तो करिए, वो प्रयोग। अब देखिए, नेतृत्व जो है ना वो जीवंत है, नेतृत्व जो है ना वो प्रयोगशील है। नेतृत्व को जीवंत रखना है तो प्रयोगशील बनना है। इसलिए लिख लीजिए, चिंता नहीं चिंतन, चिंता नहीं चिंतन करना पड़ेगा, है ना। हम क्या करते हैं रजनीश जी, आपने कहा ना वो चिंता कर रहे, अरे बाप रे क्या होगा, अरे कोई बात नहीं यार, असफल सफल हुए लेकिन एक्सपीरियंस तो हुआ। एक्सपेरिमेंट से एक्सपीरियंस होता है सर, एक्सपीरियंस से एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। हेलो, यस और नो? एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट से एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस से एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। राइट? तो ये हमें वो करना पड़ेगा सर, एक्सपीरियंस ज्यादा लाना है ना, एक्सपीरियंस जो है वो तो है, वो ठीक है, लेकिन ज्यादा करना है, एक्सपीरियंस लाना है तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए नया सोचना पड़ेगा, उसके लिए चिंता को साइड में रखना पड़ेगा, चिंतन को करना पड़ेगा। इसलिए तो प्रबंधक है सर, है ना। इसलिए तो हम प्रबंधक, प्रबंधन करना पड़ेगा। और प्रबंधन करने के लिए पूरे तरीके से 360 डिग्री सोचना है ना। इसलिए मैं कहना चाहूंगा एक्शन। तो मुझे ये बताइए, कुछ पाने के लिए क्या करना? हाँ विवेक जी, हाँ। जब प्रबंधन की जब आती है तो बहुत सारी चिंताएं घेर लेती हैं, और भी चिंता हो जाती है कि नींद भी आनी समस्या हो जाती है। तो इसको कैसे हम चिंता को चिंतन में बदलें, कैसे पॉसिबल है? क्योंकि इतनी सारी समस्या आती हैं काम करते हुए, किस प्रकार से बदला जाए? आपने कहा चिंता नहीं चिंतन करना, तो हाँ विवेक जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ। तो विवेक जी, जो आपने कहा कि काफी सारे प्रबंधक में वो चैलेंजेस आते हैं, है ना, चैलेंजेस आते हैं, तो आपको वो ध्यान में रखना है कि आप उसको प्रॉब्लम में लेते हो कि सॉल्यूशन में लेते हो। पहले लिख लीजिए, पहले वो समझ लीजिए। समझ में आ रहा है जी जी कि उनको क्या हम प्रॉब्लम के रूप में लेते हैं कि सॉल्यूशन के रूप में? और मैं दूसरा प्रश्न, हाँ एग्जैक्टली, तो प्रॉब्लम आती है तो उसको हम चिंता के रूप में लेते हैं। विवेक जी सही बात है कि नहीं? जी जी एग्जैक्टली। और हम विवेक जी, जब हम चिंता के रूप में देखते हैं ना, तो हम क्या देखते हैं पता है? कि हमारा पास का एक्सपीरियंस क्या था, और पास का एक्सपीरियंस उसमें शंका होगी तो नहीं होगा, ये सुन लो। एग्जैक्टली। इसलिए हम पास्ट से चलते हैं, एक्सपेरिमेंट यानी कि वर्तमान से और भविष्य में चलना, वो एक्सपेरिमेंट हुआ। एक्सपेरिमेंट करोगे तो चिंतन होगा, एक्सपेरिमेंट करोगे तो प्रबंधक के रूप में आपको लोड नहीं होगा, लेकिन वर्क इज वर्कशिप होगा, एंजॉय करेंगे। क्या मैं अपनी बात को समझा पा रहा हूं अभिनंदन जी, रजनीश जी? एग्जैक्टली। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि प्रबंधक के रूप में आपके सीट के पाछड़, जब आप चेयर होती है ना, चेयर के पाछड़ वो लिखना जरूरी है कि माय वोकेशन इटसेल्फ माय वेकेशन। लिख लो, माय वोकेशन इटसेल्फ माय वेकेशन। रतन जी, जो है तो एंजॉय कर रहे हो, जो नहीं है तो नहीं एंजॉय कर रहे। मेरा वोकेशन यानी जो मैं काम कर रहा हूं, वो मेरे लिए वेकेशन है सर। विवेक जी, जी जी मैं वेकेशन वो करने के लिए नहीं जाता हूँ यार, बहुत लोड हो गया है, वेकेशन जरूरी है, ब्रेक जरूरी है। अरे मैं जो कर रहा हूँ वही ब्रेक, वही मेरे लिए वेकेशन है। क्या मैं बात समझा पा रहा हूँ? बराबर। दिलीप जी, रजनीश जी, अभिनंदन जी, तो उस तरीके से हम सोचते हैं। दूसरा प्रश्न मैं आपको पूछना चाहता हूँ विवेक जी, कुछ पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ खोना पड़ेगा। सॉरी, ये चिंता में से आया, लेकिन कुछ पाने के लिए साहब, ये आप देखना जो मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा सर। अच्छा, खोना नहीं पड़ेगा। जी है ना, जो आपने कहा ना विवेक जी, कुछ पाने के लिए खोना पड़ेगा, वो एक्सपीरियंस में आया। एक्सपेरिमेंट में कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जी अभिनंदन जी सही बात है, रजनीश जी सही बात है,
शाबाश। तो अभी देखिए कि हम सभी, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर वेबिनार में हूँ, मेरा मोबाइल जो अभी वो गर्म हो रहा है इसलिए वो वीडियो नहीं दिख रहा है, तो भी मैं बहुत अच्छे से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वो चिंतन में हूँ, चिंता में नहीं हूँ कि मेरा वीडियो बराबर नहीं होगा, वो बराबर दिखेगा कि नहीं। मैं ऐसा ही कॉन्फिडेंट हूँ सर, मैं ऐसे ही कॉन्फिडेंटली आपको बताता हूँ। क्या मैं मेरी बात को समझा पा रहा हूँ? यस और नो? समझा पाए। एग्जैक्टली। तो मुझे ये बताइए विवेक जी कि क्या लीडरशिप में अच्छे कपड़े पहनने से, अच्छे लैपटॉप को यूज करने से, अच्छे मोबाइल को यूज करने से कॉन्फिडेंस आता है? नहीं आता है सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, ध्यान से समझना, मोबाइल नहीं होगा या अच्छे कपड़े नहीं होंगे या अच्छी सुविधा नहीं होगी तो क्या वो कॉन्फिडेंस चला जाएगा उसके साथ? कॉन्फिडेंस तो नहीं जाएगा सर, लेकिन हमारा अपना Exactly. एक व्यक्तिगत सोचना है कि कोई भी काम करो उसका एक अपना हमेशा मानते कि फर्स्ट अट्रैक्शन इज द लास्ट अट्रैक्शन। हम आपके सामने जाएं तो हमारा जो अट्रैक्शन होगा, हम कैसे गए, आपके गले में तौलिया लटका के गए और फिर नेतृत्व की बात करेंगे तो हम गांव के देहाती हो गए। हम सूट बूट पहन के जाएंगे तो हमारा एक अलग इम्प्रेशन पड़ेगा। या हम अपनी बात सही जगह पे ना कह रहे हो, लेकिन हमारा ऐसा सोच है रहता सर। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कॉन्फिडेंस दिखने से नहीं होता है, वो अंदर होता है जी। बस मैं वही कहना चाहता हूँ जी। है ना। तो इस जी। जैसे मैं ये कहना चाहूंगा कि बस कॉन्फिडेंस यानी कि हमारे पहनावे से नहीं हो, अंदर के पहनावे से हो, यानी वो डिफर इंटरनल। लीडरशिप में कॉन्फिडेंस, लिख लीजिए, लीडरशिप में कॉन्फिडेंस इंटरनल होता है, नॉट एक्सटर्नल। कोई भी जो है ना, वो अपने एक्सटर्नल से कॉन्फिडेंस बताता है तो वो ज्यादा टिकेगा नहीं। वो ओनली एंड ओनली चेयर के बैठने से उसको लगता है कि कॉन्फिडेंस है, चेयर चली जाएगी, एक्सटर्नल है, कॉन्फिडेंस गया। यस और नो रजनीश जी? जी जी जी, यहाँ आप सही कह रहे हैं। एग्जैक्टली। यानी कि एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस नहीं होता है, इंटरनल होता है। मान लीजिए कि मैं कुछ भी, एनी सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए, लेकिन वो देखने से मेरा कॉन्फिडेंस लो होता है, वो एक्सटर्नल है। अंदर जो है, जो बना होता है, दैट इज लीडरशिप। वो लीडरशिप जो है ना, वो एज के ऊपर नहीं होता है प्रबंधक साहब, ये अंदर से होती है, इनबिल्ट है ना। इसलिए विवेक जी, कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, खोना नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये है ना, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। ये चीज सर विजय जी सर में देखिए आप, विजय जी सर जैसे कह देंगे कि ये काम करना है, वो किसी की नहीं सुनेंगे, वो कहेंगे हमारा कॉन्फिडेंस है, काम ऐसा ही होगा। ये चीज हम उनसे हमेशा सीखते। और मैं बताऊं, विजय जैन सर का एक बहुत जबरदस्त बात है लीडरशिप में। ध्यान से सुनना मेरी बात। अभी देखो, नीरज जी भी ध्यान से सुन रहे हैं कि ये सर क्या कह रहे हैं। तो वो इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा लीडरशिप में। अभिनंदन जी को इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा कि वो कैसे, जैसे मैं बताऊं आपको, कोई ऐसा बंदा है, ऐसा सुन रहा है, लेकिन वो ऐसे कैसे हम सुनाई दे, वो इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है ना। तो विजय जैन सर जो है, उनमें जो बात है कि जैसे, ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे हमारा सोचना खत्म होता है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, हमारा सोचना खत्म होता है ना, उससे उनकी सोच शुरू होती है। हेलो, क्या मैं मेरी समझा पा रहा हूँ? यस और नो? जी बिल्कुल। अब देखिए, एग्जैक्टली, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, यस, जो मीनू मैडम ने भी ट्रू कहा, यस। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि हम एज ए नेतृत्व
है ना। लीडरशिप का मतलब क्या है पता है? कॉमन जो लोग सोचते हैं ना, वो पहले लिख लो एक साइड पे, वो सारे को क्रॉस कर दो और वहां से शुरू करो, जो वहां से एंड होता है, वो है नेतृत्व। हम क्या करते हैं, कॉमन चीजों को सोचते हैं। हमारे जो लीडर है विजय, अनकॉमन सोच को आगे बढ़ाते हैं। जो कॉमन नहीं है सर, हम सभी लीडर के रूप में अनकॉमन है, तो वो तो आगे करें। दैट इज वेरी, है ना। तो ये हमें ये करना है कि सभी लोग क्या क्या सोचेंगे, लिख लो, लिख लो, उसको क्रॉस कर दो। क्रॉस, वो सोचना नहीं है, उससे आगे सोचना, बस वो है लीडरशिप। ये करना पड़ेगा रजनीश जी, तभी हम वो नंबर की बात नहीं है, लेकिन तभी हम अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे। ये बात ठीक है। और वो मैं रिस्पेक्टेड विजय जैन सर के अंदर से वो मैं सीखा हूँ, कमल सर से मैं वो सीखा हूँ। सर मैं सोचता हूँ ना, मेरी एंड होती है विचार की, एंड होती है उनकी शुरुआत। सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 100 सेल्सियस से हम ना सोचे, 101 से शुरुआत करें। हेलो, 100 सेल्सियस से हमें सोचना नहीं है विवेक जी, 101 से शुरू करना है। ये है लीडरशिप, और वो हमें वो करना पड़ेगा। अभी ये हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, खोना नहीं है, ठीक है ना। हम क्या सोचते थे विवेक जी, इसमें भी है कि कुछ करने के लिए खोना पड़ेगा, वो कॉमन चीज। अनकॉमन चीज क्या है? कुछ करने के लिए करना पड़ेगा, है ना। तो ये अनकॉमन ढूंढिए, है ना। और घबराइए मत, मतभेद के लिए घबराना नहीं है ना। मतभेद होना चाहिए और उससे सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। ग्रेट, सुपर। तो ये क्या है, ये कौन सी चीज है बताइए मुझे, क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? हाँ अभिनंदन जी बताइए। हथेली बताई थी आपने, अभी हथेली से इशारा किया था। ओके, ये अभिनंदन जी, ये है रीटेक। साहब, लीडरशिप में हम टेक करते हैं लेकिन रीटेक भूल जाते हैं। प्रबंधक के रूप में जो निर्णय लिया, जो ध्यान से सुनो, डॉक्टर विंस्टन चर्चिल जो है वो कहते हैं, जो हमारे बहुत जबरदस्त लीडर है विंस्टन चर्चिल, वो कहते हैं रजनीश जी कि मैं सही निर्णय नहीं लेता हूं, मैं जो निर्णय लेता हूं उसको सही करता हूं। जो निर्णय है वो सही नहीं लेता हूं, जो निर्णय होता है उसको सही करता हूं। यानी कि वो कैसे निर्णय लेते उसको सही करते हैं, और वो है कि कैसे उसमें सुधार किया जाएगा। टेक किया, उसके बाद अच्छा नहीं हुआ, उसमें और सुधार किया, उसमें और वैल्यूएशन किया। यानी जब पिक्चर होता है ना, पिक्चर, रीटेक 1, रीटेक 2, रीटेक 2, रीटेक 3, रीटेक 4। तो हमारी लाइफ में नेतृत्व का मतलब ये नहीं है कि परफेक्ट होना। नेतृत्व का ये मतलब है जैसे हम हमारे काम में सुधार लाए, इम्प्रूवाइजर बने। ठीक है, हमारे प्रबंधक के रूप में, स्कूल के प्रबंधक के रूप में हम कैसे इम्प्रूवाइजर बने और रोल मॉडल बने, ये हमें करना जरूरी है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमें हर एक कोटा, एक प्यून भी हो, एक क्लर्क भी हो, या हमारा ये हाउसकीपिंग में वॉशरूम साफ कर रहा है वो भी हो, उनसे भी हम बात करें। क्या मेरी बात को समझ पा रहा हूँ? यस और नो, है ना। कि जैसे आपने कोई डिसीजन लिया तो उनमें भी क्या इफेक्ट होता है, वॉशरूम साफ करने वाला। जैसे मैं एक एग्जांपल बात करना चाहता हूँ, बहुत जबरदस्त बात करना चाहता हूँ। हमारे एक कंपनी में मैं गया, और वो कंपनी में सभी मैनेजर्स थे, यानी डिसीजन मेकर, यानी वो सभी जो है ना वो प्रबंधक के रूप में थे, लीडर्स थे नीरज जी।
तो उसमें मैंने ये कहा कि आपको पता है कि आपके कंपनी में कितने हाउस कीपिंग में काम करते, आपको ये पता है कि वो आपके जो टॉयलेट है, वॉशरूम में कौन साफ कर रहा है, आपको नाम भी पता है, या नाम भी पता है तो आपको पता है कि कितनी मेहनत करता है, क्या करता है। तो मैंने ये किया नीरज जी कि मैनेजर्स को मैंने कहा कि जितने भी आपकी कंपनी में वो काम करते हैं ना, चाय वाले हो या वॉशरूम वाल साफ करने वाले हो, सबको बुलाओ। कॉन्फ्रेंस में सबको बुलाया, 6-7 लोगों को सबको बुलाया, और मैंने कहा मैनेजर को सबका नाम बोलना है और सबको अप्रिशिएट करना है और उनको कैडबरी देना है, पेन देना है। सर मैं आपको बताऊं, रजनीश जी 12 साल से, 5 साल से, 7 साल से वो काम कर रहे थे, लेकिन सौरभ जी कभी भी 12 साल में ऐसा नहीं हुआ कि उनके नाम के साथ उनकी क्वालिटीज को रखते हुए उनको सम्मान दिया गया। और वो जब किया तब वो इतने कॉन्फिडेंस में थे, इतने खुश थे कि जैसे मैं वो कंपनी से जब मैं ऑटो पकड़ जा रहा था बस स्टैंड में, और वही बंदा रिक्शा में वो छोड़ने के लिए आया, ऑटो में छोड़ने के लिए आया, वो इतना स्माइल करके इतना गदगद हो गया था, इतना हर्ष उनके चेहरे पे दिख रहा था, माइंड ब्लोइंग। रजनीश जी, ये लीडर की क्वालिटी ये है, लीडरशिप की क्वालिटी है कि हम सबको, हम कैसे एक ही तरीके से देखें, यानी कि ऐसा इनक्वालिटी यानी क्वालिटी के रूप में, इक्वालिटी के रूप में सबको हम एक साथ कैसे देखें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए, इक्वालिटी टू एवरीवन। इक्वालिटी सौरभ जी, दिलीप जी, हम कैसे करें? बहुत जबरदस्त बात कर रहा हूँ, है ना, कि टॉप लेवल से लेके डाउन लेवल तक हम इक्वालिटी कैसे रखें, बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी है लीडरशिप में, और वो हमें सीखना जरूरी है। ये तो क्या होगा पता है, ये तो क्या होगा, सामने आएगा, आप नहीं होगे ना तो चर्चा होगी आपके बारे में, आप चर्चास्पद बनोगे। ध्यान से सुनना मेरी बात, आप नहीं होगे ना तो आप चर्चास्पद बनोगे, आप विषय बनोगे, हाँ या ना, यस और नो, एक्सेक्टली। तो उसके लिए सुधार की जरूरत सबसे जरूरी है, इम्प्रोवाइजर सबसे जरूरी है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, ये मैंने चित्र आपको शेयर किया, अब देखिए वो चित्र में आप देखोगे तो हमारा ये पर्पस है कि हम वेल बीइंग यानी एक कहते हैं ना कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन अपने हम स्कूल में लाए। इमोशनल यानी क्या, कि हम सभी हार्ट बाय हार्ट जुड़े, सबके साथ वो कनेक्ट हो। इसलिए मैं कहना चाहूंगा दिल से दिल तक कनेक्ट होना चाहिए, यस और नो, है ना। तो वो है इमोशनल टच होना। इमोशनल टच यानी दिल से दिल की बात, ठीक है। तो ये हमें कनेक्ट करना है। दूसरा जो है मैं कहना चाहूंगा फिजिकल प्रोटेक्शन, यानी हमारे जैसे काफी सारे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात है, वाटर एंड सैनिटेशन की बात है, सेल्फ जो लर्निंग स्पेस की बात है, जगह की बात है, तो वो हम कैसे फिजिकल प्रोटेक्शन हम सबको दें, वो भी जरूरी है, यस और नो, प्रबंधक के रूप में, है ना, कि सीखने की जो जगह है वो एकदम ऐसा ना हो कि वो गिर जाए या ऐसा कुछ, थोड़ा वो गिरे, ऐसा कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। वेल सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए। जो भी हम खाना दे रहे हैं या खिला रहे हैं या कुछ हम ऑफर कर रहे हैं किसी को, बर्थडे के रूप में, लग्न तिथि के रूप में, जो भी हो एग्जाम्पल, वो हेल्थ और न्यूट्रिशन अच्छा हो। स्कूल सेफ्टी होना चाहिए, आपको आपके स्कूल में फायर जो है वो सेफ्टी होना चाहिए, वो जरूरी, सबसे जरूरी, ठीक है। तो वो हम फिजिकल प्रोटेक्शन करें। टीचिंग और ट्रेनिंग जो है वो हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए। सभी जो स्कूल के टीचर्स है वो हमारे जैन शिक्षा समृद्धि के जो ट्रेनिंग्स है उसमें जुड़ रहे कि नहीं, कितने लोग बाकी है 100% में से कितने है, वो सभी डेटा आपके पास होना चाहिए, सभी वो आपके पास होना चाहिए। उसके साथ उनके साथ वो संवाद होना चाहिए। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, जब भी जैन शिक्षा से हमारे टीचर्स जुड़ते हैं तो क्या आप प्रबंधक के रूप में कंटिन्यूअस आप उनके साथ संवाद में रहते हैं कि क्या आपने इम्प्रूव किया, क्या लगता है, कैसे हो रहा है,
क्या आपको सुधार की जरूरत है, कहाँ लगता है कि आप थोड़ा रुक रहे हो, वो थोड़ा आपके अंदर से वो होना जरूरी है। नहीं तो जैन शिक्षा समृद्धि अपना काम करेंगे, हम नहीं कर रहे हैं तो वो रुक जाएगा। यस और नो? क्या मैं मेरी बात को समझा पा रहा हूँ? यस और नो? तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट में हमारा योगदान भी होना चाहिए, हमें वो संवाद हमें करना चाहिए टीचर्स के रूप में। फोर्थ, हमारा पेरेंट्स और कम्युनिटी के रूप में भी होना चाहिए। जैसे हम जो कार्य कर रहे हैं वो पेरेंट्स को दिखना चाहिए, वो कम्युनिटी को दिखना चाहिए। हम जो है पेरेंट्स रिव्यू मीटिंग में हम वीडियो के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से वो उनको हम शेयर करें, है ना, या उनके घर पे जाए, यानी उसको कहते हैं ना संपर्क यात्रा। हम संपर्क यात्रा करें, प्रबंधक के रूप में हम खुद जाए। जो एरिया है, मान लीजिए कि वो एरिया है जिसमें हम बहुत कम जाते हैं, हमारा बहुत कम कनेक्शन है, वहां पर जाते हुए अभिभावक का संपर्क यात्रा करें। वो टीचर की जिम्मेदारी नहीं है सर, वो पहले हमारी प्रबंधक के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम रोल मॉडल के रूप में वहां पर जाए, संपर्क यात्रा करें। हमारे जैन शिक्षा समृद्धि में जो संपर्क यात्रा हुई थी अभिभावकों के रूप में, घर में काफी सारे टीचर्स लैपटॉप लेके गए थे, वो पीपीटी, वो वीडियोस बता रहे थे हमने क्या क्या किया। अब देखिए उसमें बहुत अच्छा परिणाम मिला, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है, पेरेंट्स को जोड़े, कम्युनिटी को जोड़े, साथ में सोशल स्कूल लीडरशिप जो है, यानी कि वो जैसे हमारे स्कूल की कोई पॉलिसी हो, हमारी कोई स्कूल मैनेजमेंट की बात है, वो सारी चीजें जो है वो हम कनेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है ना, वो एडमिशन लाना ही हमारा काम है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ही हमारा काम है। वो हमारा काम वो बिल्कुल नहीं है। हमारा काम है इमोशनल टच रखना, सबके साथ कनेक्ट रखना बाय हार्ट। दूसरा है फिजिकल प्रोटेक्शन देना। तीसरी बात है टीचिंग और लर्निंग के बाद में टीचर्स के साथ संवाद करना। चौथी बात है पेरेंट्स और कम्युनिटी को कनेक्ट करना, संपर्क यात्रा करना। और चौथी बात है ओवरऑल स्कूल मैनेजमेंट में कैसे सुधार लाया जाए, वो हमें बात करें। मुझे लगता है बहुत सारे कॉम्पिटेंसी की बात मैंने की है, और यहाँ पर प्रतीक्षा नहीं प्रयास, हमें उसके लिए प्रतीक्षा नहीं करनी है, प्रयास करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, एंड ट्राई टू डेफिनेटली सक्सीड। इसलिए हमें ऐसा नहीं कि वो सही समय आएगा तब मैं करूंगा, वो कहते हैं ना, वो हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन कहां पर आएगा विवेक जी, कब आएगा? तो विवेक जी 17 मई को आएगा, 16 मई को आएगा, ये सुन दो, तो वो हमें करना पड़ेगा। तो प्रतीक्षा नहीं प्रयास, प्रयास करने से वो आएगा, और कुछ करने के लिए खोना नहीं पड़ेगा, करना पड़ेगा प्रयास। इसलिए ये प्रबंध के रूप में ये हमें करना है, ठीक है। प्रयास करने के लिए सर पुस्तक पढ़नी नहीं है, जैसे ना कहते हैं ना कि हाउ टू स्विम इन द स्विमिंग पूल, वो बुक पढ़ने से वो नहीं आएगा, जंप लगाना पड़ेगा। जैन शिक्षा समृद्धि छत्र छाया में जंप लगाना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा, तो आएगा, है ना। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सर, समस्या नहीं अवसर, समस्या में देखना नहीं है, अवसर में देखना है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं बनना है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। तो हमें जैसे कोई समस्या आती है ना, तो हमें ऐसा सोचना है, ध्यान से सुनना, ऐसा सोचना है, अरे वाह जबरदस्त, मजा आएगा, ये हमारा डायलॉग होना चाहिए। कोई भी समस्या आती है, टीचर्स के रूप में आती है, बच्चों के रूप में आती है, कम्युनिटी के रूप में आती है, कोई भी आती है, विवेक जी कोई समस्या आई, अरे विवेक जी ऐसा हुआ, हम कहेंगे वाह क्या बात, मजा आएगा। तो ये मजा आएगा वो है अवसर। आपके चेहरे पे स्माइल जो है ना, एक सेकंड के लिए भी रुकनी नहीं चाहिए साहब, नॉन स्टॉप होनी चाहिए। और ये अवसर आपको देखिए, आप मुझे ध्यान से मेरी बात सुनना, जब जीवन में संघर्ष होता है ना, तो हम ज्यादा तैयार होते हैं कि कम होते हैं? ज्यादा तैयार। बताइए मुझे। एग्जैक्टली। तो मुझे ये समझना कि संघर्ष आएगा ना, विवेक जी और तैयार,
विवेक जी 1.0 है ना, तो 2.0 होंगे। संघर्ष आएगा तो संघर्ष आएगा ना तो 3.0 होंगे। बस इतना करना है। मुझे याद रखना, लिख लेना लीडरशिप में, सब दिन में कोई एक संघर्ष नहीं आता है ना, कोई अवसर नहीं आता है ना, तो दिन अच्छा नहीं जाता है। लिख लो। सामने से वो चैलेंज जो है, वो एक्सपेरिमेंट कैसे ले, कैसे क्या करना है, किस तरीके से वो करना है, वो जो है ना जुनून होना चाहिए, जुनून। जैसे मैं 1 साल में लीडर बना था, तो मैं 365 डेज 24/7 आवर्स मैं अपने आप को उसमें डालता था, उसमें रहता था। तो रहना पड़ेगा, अपने आप में उसमें डालना पड़ेगा। जैसे मैं बताऊं आपको, मैं एज ए लीडर 12 बजे के बाद, रात को 12 बजे के बाद मुझे जबरदस्त आइडिया आता। मुझे बताइए, काफी सारे लोग वो सोते थे, लेकिन मुझे बहुत बढ़िया आइडिया आता। तो ये सोचना पड़ेगा कि हम जुनून के रूप में हम कैसे उसमें ले, जुनून के रूप में हमें कैसे ले, वो समस्या नहीं लेकिन अवसर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है ना। आप देखिए मेरा कॉन्फिडेंस, मेरे वॉइस में आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि सर का वीडियो ऑन हुआ ऑफ हुआ ना इसलिए उनकी कॉन्फिडेंस डाउन हुई, ऐसा कभी नहीं लगेगा। विवेक जी ये सुन दो, तो वो हमें समझना है। इसलिए मैंने कहा कि समस्या आई, मेरे मोबाइल में समस्या आई, मैंने अवसर ढूंढा कि मैं कैसे लैपटॉप में वॉइस करके मैं वो करूं। तो अवसर अवसर अवसर, बस इतना करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा लीडरशिप साहब एंजॉय करने की बात है, लोड लेने की बात नहीं है ना। लोड लोगे तो वर्कलोड होगा, एंजॉय करोगे तो एंजॉय होगा। इसलिए मैं कहूंगा हट नहीं संकल्प। हट नहीं करनी है कि मेरा क्यों नहीं मानेंगे, नीरज जी मेरा क्यों नहीं मानते, अभिनंदन जी मेरा क्यों नहीं मानते। अरे छोड़ो भाई, संकल्प करो, संकल्प करो कि वो कैसे मेरे से जुड़े। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जुड़ना जरूरी है, जुड़ना जरूरी है, फोर्स से नहीं, बाय चॉइस। लिख लो, जुड़ना जरूरी है, बाय डिफॉल्ट नहीं, बाय चॉइस। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो संकल्प करना है, हट नहीं करनी है। ठीक है। तो ये मैं आज के उसमें लेना चाहूंगा कि लीडर यानी क्या। लीडर यानी कि लीड बाय एग्जांपल, एल यानी कि लीड बाय एग्जांपल, ई यानी कि एंथुसियास्टिक, उत्साह होना चाहिए, एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी होना चाहिए, डिटरमाइंड यानी कि निर्धारित होना चाहिए, एंकरेज अदर्स यानी दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए, और आर यानी सीखने के लिए हमदम यानी हरदम, हरदम है वो तैयार होना चाहिए। वो है लीडर साहब। विवेक जी आपके अंदर वो मिसाल पेश करने की अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, उत्साहित होने चाहिए, महत्वाकांक्षी होने चाहिए, निर्धारित होने चाहिए, दूसरों को प्रोत्साहित करते होने चाहिए, और सीखने के लिए हरदम तैयार होने चाहिए। तो लीडर बनोगे, तो लीडरशिप क्वालिटी बनेगी। और उसी यात्रा के रूप में मैं आज अपना कंप्लीट टाइम जो है 4 मिनट मैंने थोड़ी ज्यादा ली है, क्योंकि 4 मिनट के बाद हमने शुरू किया था। तो लीडर भी क्वालिटी ये भी है कि समय पे शुरू करना और समय पे एंड करना, है ना। तो वो है लीडरशिप। आई होप कि आप सबको कनेक्ट हुआ होगा, आई होप सबको कुछ सीखने को मिला होगा, ऐसी मैं कामना करता हूं। और नीरज जी को फ्लोर देता हूं कि यहाँ पर मंगलाचरण करे। मीनू मैडम भी यहाँ पर उपस्थित है, वो भी कुछ शेयर करना चाहते हैं, उनको भी मैं ये अवसर देता हूँ। यस यस, कैसा लगा आप सभी को? इज इट गुड? फाइन? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया रहा, लेकिन बहुत संक्षेप में कह दिया आपने, बहुत बड़ी बातें। अभी आपसे बहुत सीखने का मन हो रहा है। बराबर। यस, और भी सीखना चाहते हैं, अभी तो केवल शुरुआती आपने परिचय दिया है अभी केवल। यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो परिचय दिया है, और परिचय जो है वो आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली। लेकिन थोड़ा जो है ना वो ट्रेलर दिखाया, ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है। जी ट्रेलर दिखाया है। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको यूजफुल रहा होगा, प्रोडक्टिव रहा होगा, और जो भी आपने सिखाया है वो आप जरूर से करना,
है ना। सो आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और नीरज जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मंगला जी सर, आप पीपीटी स्टॉप कर दीजिएगा और हमारे बीच हमारे मुख्य समानिका मीनू मैम जुड़ी हुई हैं, तो मैं उनसे पहले अनुरोध करूंगा कि आप अपने वचनों के माध्यम से हम लोगों को पूरा मार्गदर्शित करें और फिर हम समापन की ओर चलते हैं। जी सम्मानी मैम। मैम आपका म्यूट है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप अनम्यूट करके जरूर आप बोले। बस आज एक भाविक जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, उसी बात को बोल रही हूँ मैं। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। एक जो दोहा है ये आज पूरी हम लोगों के ऊपर लागू होता है और प्रबंधक विषय को मतलब इतना एक्सप्लेन कर दिया। एक छोटा सा शब्द है प्रबंधक और उसके लिए कितना बड़ा उसको आपने उसका रूप दिया है, लेकिन समझाया है बहुत छोटे छोटे तरीकों से। और सबसे बड़ी अच्छी बात जो मुझे आज लगी कि सब लोगों ने बहुत अच्छे से उसके अंदर पार्टिसिपेट करा है, आपकी बात को समझा, उसमें क्वेश्चन आंसर्स में जवाब देना है। और लिटरली आज तो मुझे भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं प्रबंधन शब्द के विषय में। एंड थैंक यू भविक जी एंड थैंक यू आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। और आशा करते हैं कि जिस तरह से भविक जी ने आज समझाया है हमें कि सोच अच्छी रखेंगे, लीडरशिप हमारी अच्छी होगी तो हम सब काम को करेंगे। तो उसी लीडरशिप के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है और चलना है। वेट नहीं करनी है बस अब। थैंक यू भविक जी, थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच मीनू मैडम एंड थैंक यू सभी को। यस जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने एक दोहे के माध्यम से हमारे पूरे सेशन को एक सूत्र में बांध दिया है। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी स्कूल संचालक महोदय का कि आपने इस लीडरशिप की ट्रेनिंग को बहुत ही अच्छे और उस उद्देश्य को लेकर आपने इसको सुना एवं दिया और इसे आप अपने प्रबंधन या अपने कार्य क्षेत्र में इस लीडरशिप स्किल का जरूर आप उपयोग करेंगे। और जैसा कि सर ने अभी बताया है कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो ये बिल्कुल और इसी सूक्ति पर हमें कार्य करना है। और क्योंकि समय अपनी गति से चल रहा है और हम इसी के साथ अपने सत्र को समापन की ओर ले चलेंगे, तो एक बार पुनः आप सभी प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे और महावीर वंदना के वाचन के साथ हम अपने सत्र को विराम देंगे। बोले महावीर भगवान की जय। जय। जो माया मदन मर्दन तीनों बीच में धारण धीर तरण कारण भव निवारण जल के तीर देवंदनीय जिन्हें से तीर्थंकर स्वयं महावीर है। बोले वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। एक बार पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सभी को। थैंक यू नीरज।